माई सेल्फ राकेश कुमार, मैथ्स टीचर ऑफ शिवाजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। मैथ क्लास में 7th क्लास हिंदी मीडियम के बच्चों का स्वागत है। तो बच्चों, इस क्लास में एक्सरसाइज नंबर 12.1 के क्वेश्चन नंबर 13 से अध्ययन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 13 है, एक वृत्त की परिधि 616 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। गिवन में क्या है? वृत्त की परिधि बराबर 616 सेंटीमीटर। तब वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2 पाई r बराबर वृत्त की परिधि तो 2 × 22/7 × r = 616। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 7 इधर गुणा में आ जाएगा, तो r = हो जाएगा 616 × 7 बटे 2 × 22। अब 11 से ये कैंसिल हो सकता है, तो 11 दूनी 22 और 11 बचे 55 और 11 छक्का 66। इस 2 से काट देंगे 28 हो जाएगा और इस 2 से काट देंगे 14 हो जाएगा। तो r बराबर होगा 14 × 7 बराबर 98 सेंटीमीटर। त्रिज्या उसकी होगी 98 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 14 है, एक तार आयत के रूप का है जिसकी लंबाई 18.7 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 114.3 सेंटीमीटर है। इसको वृत्ताकार रूप में लपेटा गया है। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 14। एक तार आयताकार है, इस तरीके से तार है। तार को इस तरीके से फोल्ड किया गया है और इसकी लंबाई 18.7 सेंटीमीटर है। 18.7 सेंटीमीटर, चौड़ाई है 14.3 सेंटीमीटर। कह रहा है इसको इस तरीके से लपेटा गया है। इसको वृत्ताकार रूप में लपेटा गया है। अब इसी तार को यहां से कट कर दिया गया कहीं से भी और इसको सीधा करके और इसको वृत्त के रूप में बना दिया गया। तो जितना ये तार यानी इस आयत का परिमाप होगा उतना ही उस वृत्त की परिधि होगी। तो सबसे पहले तो आयत का परिमाप ज्ञात कर लेते हैं। आयत का परिमाप बराबर 2 ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई L + D होता है। तो = 2 ब्रैकेट 18.7 और प्लस 14.3 = 2 ब्रैकेट 7 3 10 8 4 12 और 1 13 और 3 33 और बराबर 2 से गुणा करेंगे तो 66 सेंटीमीटर। यानी उस तार की लंबाई 66 सेंटीमीटर है। अब इसी तार को वृत्ताकार रूप में इस तरीके से बनाया गया। इसका केंद्र ये हो सकता है। तो 66 सेंटीमीटर का तार था, तो यहां से और ऐसे 66 सेंटीमीटर हो गया। तो 66 सेंटीमीटर क्या हो गया? वृत्त की परिधि। तो 2 पाई r बराबर वृत्त की परिधि। तो 2 × 22/7 × r = वृत्त की परिधि है 66। तो r बराबर होगा 66 × 7। ये 7 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में इधर चला जाएगा और बटे 22 × 2। तो 22 × 22 22 × 66 और ये हो जाएगा 1.5। तो r बराबर 1.5 × 7 बराबर 15 × 105।
तो 10.5 सेंटीमीटर। इस वृत्त की परिधि 10.5 सेंटीमीटर होगी। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में है 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, एक पहिए की त्रिज्या 14.7 सेंटीमीटर है। R बराबर 14.7 सेंटीमीटर। क्या रहा? 2310 मीटर दूरी तय करने में पहिया कितने चक्कर लगाएगा? तो दूरी जो चलनी है, दूरी बराबर 2310 मीटर। दोनों में अंतर है, ये सेंटीमीटर में है और ये मीटर में है। तो या तो मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर लिया जाए, तो मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने में ही आपको फायदा है। तो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। तो 2310 मीटर बराबर 2310 गुणा 100 और बराबर 2310 और 2 जीरो इसमें और लगा देंगे, ये सेंटीमीटर में चेंज हो गया। अब त्रिज्या मालूम है पहिए की, तो एक चक्कर में यानी परिधि ज्ञात कर ली जाए। परिधि ज्ञात करने के बाद एक चक्कर में चली गई दूरी आ जाएगी, और अगर उससे इसको डिवाइड कर दिया जाए तो हमें चक्करों की संख्या याद हो जाएगी। तो सीधे लिखे दे रहे हैं चक्करों की संख्या। चक्करों की संख्या, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इज इक्वल्स टू कुल दूरी और बटे एक चक्कर में पहिए द्वारा एक चक्कर में चली गई दूरी। पहिए द्वारा एक चक्कर में चली दूरी तो बराबर कुल दूरी है हमारे पास 231,000 इतने सेंटीमीटर, और एक पहिए द्वारा एक चक्कर में चली गई दूरी, तो जितनी परिधि होगी उतना ही चलेगा, तो 2πr। तो 2 × 22/7 और इंटू रेडियस है 14.7। 7 से कैंसिल हो जाएगा, तो 7 दूनी 14, 2.1 हो जाएगा, बराबर 231,030 और बटे 2 गुणा 22 और गुणा 2.1। तो इस दशमलव को भी हटाना है, तो एक जीरो ऊपर लगा देंगे और ये दशमलव हट जाएगा। अब हमें इसको सॉल्व करने के भाग दे देना चाहिए। तो हो सकता है ये 11 से कैंसिल हो रहा, तो 11 दूनी 22 और 11 दूनी 22, 11 एकम 11 और 4 जीरो इसमें और लग जाएंगे इस तरीके से। अब 21 से भी कट जाएगा, तो 21 एकम 21 और 10,000 हो जाएगा। 2 से या 4 से भी कट जाएगा, तो 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 50, 5,000 हो जाएगा। अब 2 से और काट देंगे तो 2,500 हो जाएगा। तो आंसर मिल गया आपको 2 बराबर 2,500 चक्कर। पहिया 2,310 मीटर चलने में 2,500 चक्कर लगाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, एक लड़के को वृत्ताकार पार्क का एक चक्कर लगाने में कितनी दूरी तय करनी होगी, जिसका व्यास 420 मीटर है तथा उसकी चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। 16 नंबर। 16 नंबर में है डी बराबर व्यास बराबर
व्यास बराबर है 420 मीटर। 420 मीटर। तो एक चक्कर में चली गई दूरी बराबर, तो इसकी परिधि ज्ञात कर दें। लड़के द्वारा एक चक्कर में चली गई दूरी बराबर, ये इस तरीके से राउंड है। इसका व्यास है 420 मीटर। 420 मीटर। तो इसको चलने में कितना चक्कर लगाना पड़ेगा एक लड़के को? तो परिधि में चलेगा तो इसमें से 2 पाई या पाई डी भी व्यास होता है और परिधि होता है, क्योंकि 2 पाई आर ऐसे लिखते हैं। 2 पाई आर को 2 आर पाई लिख दे तो 2 आर बराबर होता है डी, इसलिए पाई डी भी हम कह सकते हैं। तो बराबर 22/7 और गुणा डी आपका कितना है 420। इससे हम काट दें तो 7 6 42 60 हो गया। तो 22 गुणा 60 बराबर 22 छक्का 132 यानी 1320 मीटर एक चक्कर में चलना होगा। अब कह रहा है लड़के की चाल है 3 किलोमीटर प्रति घंटा, तो मीटर प्रति सेकेंड में बदल देना है या मीटर पर मिनट। तो 3 किलोमीटर यानी 3000 मीटर। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो 3000 मीटर में 3 किलोमीटर में 3000 मीटर बराबर 60 मिनट। तो 1 मीटर चलने में होगा 60/3000 मीटर। 1 मीटर चलने में समय है इतने मिनट लगेंगे, लेकिन 1320 मीटर चलना है तो 1320 मीटर बराबर तो 60/3000 गुणा 1320। तो 1 0 ये 1 0 ये 2 0 कट गए। 6 1 6 6 5 30। अब 5 से भाग में दिया जाए तो बराबर 132/5 बराबर 5 दूनी 10। 3 बच गया, 5 छक्का 30 32 हो गया था, दशमलव लगाया 5 चौको 20 बराबर 26 मिनट। 26 मिनट। अभी चूंकि दशमलव में आया है तो इसको भी हमें सेकेंड में चेंज करना है। तो 26 मिनट और 0.4 को हम 0.4 गुणा 60 बराबर 4 6 24.0 यानी आंसर मिल गया 26 मिनट 24 सेकेंड। इतनी दूरी उसको, इतना समय उसको लगेगा उसका चक्कर करने में। तो बच्चों इस क्लास में इतना ही, आगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।